हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी नॉलेज एकेडमी। आई एम मनीषा सोनी। लास्ट क्लास में हमने सी टेट साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आप उसे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट मैग्नेट्स। हमें ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें पता करना है कि मैग्नेट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज अट्रैक्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ऑप्शन नंबर 2 इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इज मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रोंगर एट द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बट जो ये क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही नहीं है, क्योंकि एट्रैक्शन मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट नहीं होता, बल्कि मैग्नेटिज्म का श्योर टेस्ट रिपल्शन होता है। सो जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1। Now the next question is match the following metals and non metals with their uses। हमें कुछ मेटल और नॉन मेटल दिए हुए हैं और साथ में यूजेस दिए हैं और हमें पता करना है कि कौन से मेटल का कौन सा यूज़ होता है। सो आयोडीन, मरकरी, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन एंड द यूजेस आर वाटर प्योरिफिकेशन, ओन वाउंड्स, थर्मोमीटर एंड फूड पैकेजिंग। सो स्टूडेंट्स, आयोडीन का यूज़ हम वाउंड्स पे करते हैं, मरकरी को हम थर्मोमीटर में यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम को हम फूड पैकेजिंग में यूज़ करते हैं और क्लोरीन को हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इन कोड्स को इनके यूजेस के साथ मैच करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जब हम इन्हें मैच करके देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। Now the next question is the joint between head and upper jaw is an example of pelvic joint, fixed joint, ball and socket joint, hinge joint। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा हेड और हमारी अपर जा होती है उसके बीच के जॉइंट को हम फिक्स्ड जॉइंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। नाउ अब हमें क्वेश्चन नंबर 14 to 16 के लिए हमें एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़ के ही हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो अ टीचर ऑफ क्लास 8 डेमोन्स्ट्रेट्स द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लास। एक टीचर अपनी क्लास में एक एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। द टीचर टेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ स्पून एंड बर्न्स इट। शी देन पुट द स्पून इनटू अ टम्बलर with the lid to ensure that the gas produced does not escape. After a few minutes she adds water to the tumbler। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस एक्टिविटी को समझते हैं। टीचर ने एक स्पून में थोड़ा सा सल्फ़र लिया है और फिर इसको बर्न कर दिया। जब उन्होंने इसे बर्न कर दिया तो उन्होंने इस स्पून को एक टम्बलर में रख दिया और इस टम्बलर की एक लिड है जो कि इस टम्बलर को बंद कर देती है, ताकि जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो उस टम्बलर से बाहर ना जा सके। कुछ मिनट के बाद उन्होंने इस टम्बलर में वाटर ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं तो उसे जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो जब हमने सल्फ़र को बर्न किया तो सल्फ़र में ऑक्सीजन ऐड हुई तो एक गैस प्रोड्यूस होगी जो कि होगी सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO2 इसमें प्रोड्यूस होगी। जब उस टम्बलर में सल्फ़र डाइऑक्साइड थी और उसमें वाटर ऐड किया गया तो सल्फ़र डाइऑक्साइड उस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगी और उससे एक एसिड प्रोड्यूस होगा जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो अब उस टम्बलर में सल्फ्यूरस एसिड बन गया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या है। सो द क्वेश्चन नंबर 14 इज़ व्हाट हैपन इफ़ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर्स are put into the tumbler। So option number 1 is blue litmus turns red, no change in both, blue litmus remains blue and red litmus turns blue। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है टम्बलर में एक एसिड है
तो एसिड क्या करेगा, वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन द अबव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजोल्व्ड इन वाटर। तो ये हम पहले बात कर चुके हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होती है तो ये एक एसिड बनाती है जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोसेस स्किल्स कैन बी प्रमोटेड थ्रू द अबव एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी की इससे कौन सी स्किल प्रमोट होती है। तो स्टूडेंट्स जब भी किसी एक्टिविटी को करते हैं, जैसे कि हमने इस एक्टिविटी को किया, तो इससे हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होगी। इस एक्टिविटी से हमें क्लासिफिकेशन करना आया है कि कौन से एलिमेंट का हमने यूज़ किया, कौन से सब्सटेंसेस बने हैं, तो हमें क्लासिफिकेशन करना आया है। और इस एक्टिविटी में एक इन्फ्रेंस निकल के आया है, एक निष्कर्ष निकल के आया है। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही होगा। इस एक्टिविटी से हमारी ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड इन्फ्रेंस स्किल इम्प्रूव होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। इंडिया का ऐसा कौन सा प्लेस है जहां साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं। उदयपुर, बद्रीनाथ, पुरी या फिर अमृतसर। सो जो ऑप्शन नंबर 3 है पुरी, वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग इज यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया या फिर अमोनिया। तो जो ह्यूमन होगा उसका मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। The next question is which fuel has the highest calorific value from among the following? डीजल, हाइड्रोजन, कोल या फिर पेट्रोल। स्टूडेंट्स कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी फ्यूल को बर्न करने पे हमें कितनी हीट मिलती है, वो होती है किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू। तो इन सभी में से हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होगी हाइड्रोजन की। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। The next question is there are 2 planets in our solar system which rotate from east to west. These are Mercury and Venus, Uranus and Neptune, Mercury and Uranus या फिर Venus and Uranus। तो स्टूडेंट्स हमारे जो सोलर सिस्टम है उसके ऐसे 2 प्लैनेट हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, वो हैं वीनस एंड यूरेनस। सो अवर ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। वीनस एंड यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सीटेट साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।